सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है बेटा? ठीक है, तो उसकी डोमेन और रेंज के बारे में पता है? ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज के बारे में, क्योंकि वो बातें हमारे यहाँ पर भी काम आने वाली हैं, पहली बात। दूसरी बात लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इंग्लिश मीडियम है ना आपका? लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहला पॉइंट लिखिए, for a function to have inverse, for a function to have inverse, it should be bijective. ब्रैकेट में लिख लो, बाइजेक्टिव जो होता है उसको हम बोलते हैं 1 1 एंड ऑन 2। सेकेंड पॉइंट लिखिए, if f a to b, then f inverse b to a। एक बार लिख लो, उसके बाद में मैं समझा दूंगा सभी पॉइंट्स को अलग अलग। थर्ड पॉइंट लिखिए, f and f inverse, f and f inverse are mirror image of each other, are mirror image of each other in line, mirror image of each other in line y equal to x। फोर्थ पॉइंट लिखिए, the image of point x1 comma y1, in line y equal to x, in line y equal to x will be y1 comma x1। चलिए, चारों पॉइंट जो हमने लिखे हैं उनको समझते हैं कि वो पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो था वो क्या है बेटा, कि जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पर 1 1 एंड ऑन 2 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रफली आइडिया दे देता हूँ 1 1 एंड ऑन 2 का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, ऑन 2 की यदि मैं बात करता हूं तो ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी, देखो यदि मैं बात करूं ना, तो जैसे एक फंक्शन है, इस डायग्राम से बात करता हूं,
देखो कुछ मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, ठीक है। सबसे पहली बात, ये फंक्शन वर्ड बहुत बार आ रहा है, फंक्शन वर्ड बहुत बार आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये जो हम सेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यहाँ पर ये जो ए सेट है ना, इसको तो मैं बोलता हूं डोमेन। ए सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो बी सेट होता है वो होता है बेटा कोडोमेन सेट, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसके नीचे फंक्शन की डेफिनेशन ही लिख लो ताकि ढंग से समझ में आ जाए। फंक्शन लिखो पहले। it is it is a special kind of relation. It is a special kind of relation which is defined from set A to set B, set A to set B, such that every element of set A will have a unique image in set B. देखो डेफिनेशन को ढंग से पढ़ो, क्या होता है रिलेशन, ठीक है बेटा। रिलेशन मानी संबंध। हम देखो बहुत सारे रिलेशन आपस में बनते हैं, बहन भाई का बनता है, भाई भाई का बनता है, माँ मम्मी पापा का बनता है, या पिता बेटे का बनता है, माँ बेटे का बनता है, सब ये सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। और इसी की तरह मैथ्स में भी एक लैंग्वेज है कि हम कुछ सेट्स लेते हैं और उनके बीच में कोई रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल काइंड क्या होता है इसमें, कि यहां पर बेटा आपके पास कंडीशन देखो क्या होती है, कि सेट ए जो डोमेन सेट है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है उसके लिए वाई की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब एक, उस जैसी कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो यहां देखो, यदि मैं ए की बात करता हूं, ए की क्या वैल्यू आ रही है वहां से 1, और कोई वैल्यू नहीं आ रही, यूनिक है। बी की क्या आ रही है 1, यूनिक है। मतलब ये नहीं है कि ए और बी की सेम आ रही है तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसकी यूनिक आनी चाहिए। बी की 1, सी की 3, डी की 4 यूनिक आ रही है तो ये एक फंक्शन हो गया। यहां देखो सबकी यूनिक आ रही है, फंक्शन है। यहां क्या है, ए की देखो कितनी इमेज आ रही है बेटा, 2 आ रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। बाकी दोनों क्या है बेटा, फंक्शन तो है, ठीक है। चलो पहली बात क्लियर हुई कि फंक्शन क्या होता है, कि जो सेट ए से सेट बी में हम रिलेशन बनाते हैं, उसमें जो एक्स की वैल्यू है उसके लिए हमेशा एक यूनिक वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब सेकंड एक चीज लिखो, डोमेन। The set of values of x, the set of values of x for which the function is defined. सेकंड लिखो कोडोमेन सेट।
all the values of y which are given in set B. एंड तीसरा लिखो रेंज। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y which we get for every defined x, for every defined x। देखो बेटा तीनों बातों को समझना। डोमेन क्या होता है? सेट ए, मतलब जो भी सेट ए में आपके पास हमेशा क्या रहेंगी? एक्स की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू आपको दी हुई है ये सभी क्या है? कोडोमेन है, ठीक है। और तीसरा होता है रेंज। रेंज क्या होता है बेटा कि जो x की वैल्यू है उनके लिए जो y की वैल्यू मिली है उनको मैं क्या बोलता हूं? रेंज बोलता हूं, ठीक है। तो यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो इसकी डोमेन कितनी है? सॉरी, ए बी सी और डी। इसकी कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4। और इसकी रेंज क्या है? 1 3 और 4, ठीक है। तीनों का लिख सकते हो इस तरीके से। चलो अब किसकी बात कर रहे थे हम? ये फंक्शन की डोमेन कोडोमेन की बात होगी। अब हम बात करते हैं 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है बेटा। अब देखिए बात क्या होती है कि इनवर्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? यदि देखो सेकंड वाली बात क्या है, यदि मैं ए से बी में एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक होता है? बी से ए तक, ठीक है। तो यदि ये रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है तो ये बी से ए में यदि मैं करता हूं तो ये क्या बनेगा बेटा? एफ इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो अब 1 1 की क्या बात है? 1 1 ये है बेटा कि दोनों तरफ से फंक्शन बनना चाहिए। यदि आप ए से बी में बना रहे हो तो वो बी से ए में भी वापस फंक्शन बनना चाहिए। अब चलो यहां बात करते हैं कि ए से ये फंक्शन तो है, अब मैं बी से ए चेक करता हूं, इसको बी से ए चेक करता हूं। बी से ए यदि आपने चेक किया तो 1 की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है, नहीं है ना। यदि मैं वापस बी से ए में लेता हूं तो नहीं है फंक्शन, तो ये 1 1 नहीं है। क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। इतनी सी बात है क्या कि यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो वो बी से ए में भी डिफाइंड होना चाहिए। यही तो आपकी इनवर्स की कंडीशन है और यही बेटा 1 1 की कंडीशन होती है। 1 1 की कंडीशन पूरी ये नहीं होती, लेकिन 1 1 की क्या होती है कि जैसे मैं बोलता हूं कि ए की इमेज कितनी है? 1, इसको मैं बोलता हूं इमेज और इसको मैं बोलता हूं प्री इमेज। ए की इमेज यदि 1 है तो 1 की प्री इमेज भी केवल एक ही होनी चाहिए। जैसे ये वाला देखो, सॉरी ये वाला ही देखो ना, यहां ए और बी की कोई दिक्कत नहीं है, 1 है फंक्शन है, लेकिन 1 की प्री इमेज कितनी हो गई? 2 हो गई, तो ये 1 1 नहीं है। यहां देखो सबकी अलग अलग है, इधर भी सबकी अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? 1 1। तो अब आपको बात समझ में आई क्या कि 1 1 क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बेटा यदि ए से बी में डिफाइंड है तो वो बी से ए में भी डिफाइंड होना चाहिए। ये तो हो गया 1 1, ठीक है। और डिटेल में अपने फंक्शन में पढ़ लेंगे। दूसरा होता है ऑन टू। दूसरा होता है ऑन टू। ऑन टू में देखो क्या होता है। ऑन टू में क्या होता है बेटा कि जो रेंज आई है ना आपकी, वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। जो आपकी रेंज आई है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यदि मैं यहां बात करता हूं, देखो कोडोमेन तो कितना है? 1 2 3 4, लेकिन रेंज कितनी है?
134, रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो ऑन टू बी नहीं है। दूसरा कौन सा होता है, इंटो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, इंटो। यदि मैं इसकी बात करता हूं, कोडोमेन बताओ कितना है, 1 2 3 4, और इसकी रेंज भी कितनी है, 1 2 3 4, तो ये फंक्शन कैसा है बेटा, ऑन टू बी है, और ये वाला तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। सारी बात समझ में आई, ठीक है। सेकंड वाला मैंने बता ही दिया कि ए से बी, देखो बेटा यदि ऐसा लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है, तो ए से बी में डिफाइंड है, तो ये जो ए है ना आपका, ये तो होती है बेटा हमेशा डोमेन। वो हमेशा लगभग टाइम आप जो भी क्वेश्चन देखोगे उसमें ऐसा ही लिखा मिलेगा, ये डोमेन होती है और ये होता है इसका कोडोमेन। रेंज नहीं होती, क्या होती है, कोडोमेन, ठीक है। तो यहां क्या बोला गया है कि फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, बी से ए तक होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है बेटा, कि यदि मैं ग्राफ बनाता हूं ना, एक खुद फंक्शन का ग्राफ बना लिया और दूसरा इसके इनवर्स का ग्राफ बनाया, तो एक लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, वो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना अभी तब देखेंगे। ये होती है लाइन y इक्वल टू एक्स, दोनों इसके अंदर क्या होती है, मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज मतलब मिरर जानते हो ना आप, जैसा मैं खड़ा हूं सामने वैसा ही दिखूंगा, तो उसी तरीके से इस लाइन के अंदर क्या होती है, मिरर इमेज होती है। और ये तो कोई पॉइंट है, यदि यहां मैं x1 कोमा y1 लेता हूं तो इसकी इमेज कहीं इधर आएगी, और वो कितनी होगी, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो।
लिख लिया? चलो अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। तो पहले दोनों की पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से ही। एक दूसरी बात क्या होती है बेटा, कि ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं होते। क्या नहीं होते? वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई हमें तो यहां से यहां तक ही लेना है, ठीक है, पूरा नहीं लेते हैं। भाई आपने जैसे पढ़ा होगा, अभी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता है ना, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो फंक्शन है, ये वन वन भी नहीं होता और वन टू भी नहीं होता, ठीक है। देखो सीधा देखने का वन वन का क्या तरीका है, कि यदि मैं कोई भी लाइन एक्स एक्स के पैरेलल खींचता हूं, कोई भी लाइन एक्स एक्स के पैरेलल खींचता हूं, वो ग्राफ को केवल एक जगह कट करनी चाहिए। कितनी जगह? एक जगह, ठीक है। तो वो वन वन होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि इसकी जो डोमेन है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें तो केवल यहां से यहां तक ही लेनी है, तभी इनवर्स फंक्शन बनेगा, वरना उसका इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो एक बार हम दोनों की डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। चलो साइन एक्स की डोमेन कितनी होती है? आर, ठीक है। कोस की कितनी होती है? आर, ठीक है। भाई जो ग्राफ है वो इधर से लेके वहां तक तो जाता है, आर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब टेन है, देखो ध्यान कैसे रखना है, टेन है तो टेन में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। तो जहां कोस एक्स डिफाइन नहीं होगा वहां पर टेन एक्स भी डिफाइन नहीं होगा। तो कोस कहां कहां डिफाइन नहीं होता? पाई बाई टू, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो यहां इसकी डोमेन होगी आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू के ओड मल्टीपल्स पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। अब कोट की बात करूं तो कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन होता है। तो साइन जहां जहां जीरो बनेगा तो जीरो पर बनता है, पाई टू पाई, इन सभी पर कोट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू आती है आर माइनस एन पाई। सेक वन अपॉन कोस, तो वापस ये वाला ही आ जाएगा, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। कोसेक, कोसेक वन अपॉन साइन, मतलब कोट वाला ही आ गया वापस। ये तो आ गई इन सभी की डोमेन। यदि इसकी रेंज की बात करें तो साइन एक्स की क्या होगी भाई? माइनस वन से वन, ये आर, ये आर माइनस माइनस वन से वन, और ये भी कितना होगा? आर माइनस माइनस वन से वन। ये तो होती है इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है। एक बार ये लिखो, फिर अपने इनवर्स वालों की बात करेंगे।
देखो अब क्या होता है बेटा कि हमने क्या बात की थी कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनकी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो यदि इसकी मैं बात करूं तो जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो वापस यही वैल्यू आएंगी सब, -1 से 1, -1 से 1, आर 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 माइनस -1 से 1 और आर -1 से 1। ठीक है, लेकिन यदि मैं बेटा इसकी रेंज की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यही तो इसकी रेंज बनती है। तो इसकी रेंज जब हम इसको ध्यान में रखना, ये हर जगह काम आती है। ठीक है, रेंज जो है वो इसकी होगी -π/2 से π/2, इसकी होगी बेटा 0 से पाई, इसकी होगी -π/2 से π/2, और इसकी होगी कोट इनवर्स x 0 से पाई, इसकी होगी 0 से पाई माइनस का π/2, और ये होगा -π/2 से π/2 -0। ठीक है, ये क्या होता है जब हम ग्राफ बनाएंगे तब आपको रेंज वगैरह ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये कहां से आती हैं। एक बार लिखो फिर इनके ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ में क्या होता है बेटा, एग्जाम में तो कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन जब तक ग्राफ नहीं समझ में आएगा तब तक आगे जो प्रॉपर्टी है ना वहां दिक्कत आएगी। और अब जो ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे ना उससे एक जैसे एक तो होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स होता है बाद में, या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है, वो सारी वैल्यू निकालने में भी दिक्कत होती है। तो ग्राफ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, देखो कैलकुलस जो है ना ये भी लगभग एक तरह से कैलकुलस का ही पार्ट है। कैलकुलस में यदि आपको ग्राफ आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत इजी हो जाता है। तो ग्राफ यदि हम पढ़ना चाहें ना तो ग्राफ जितने भी ग्राफ है ना उनको ढंग से पढ़ना चाहें तो कम से कम 1 महीना लगता है। अभी पढ़ेंगे कुछ, हम ज्यादा पूरे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ग्राफ आगे बाद में जब फंक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पर पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं।
कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। नहीं आता हो तो इसको भी नोट डाउन कर लेना साथ में, ठीक है। ये रहा पाई/2, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई/2, ये रहा 2 पाई, ये माइनस का पाई/2, माइनस पाई, माइनस का 3 पाई/2, माइनस का 2 पाई, ये रहा -1 और ये रहा 1, ठीक है। ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए हमने क्या बोला था कि जो ग्राफ होते हैं और इसका इनवर्स जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, लाइन y=x में। तो मैंने एक लाइन खींची, ये रही, ये लाइन जो है आपकी वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसमें यदि बेटा आप इसकी मिरर इमेज लेते हो तो वो कुछ ऐसी बनेगी, देखो। कुछ ऐसी बनेगी। तो देखो अब ये जो फंक्शन आया ना, ये देखो 1 1 और 1 2 को तो हम कैसे चेक करते हैं। 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था, एक लाइन आपको खींचनी है एक्स एक्स के पैरेलल, और फंक्शन के लिए क्या होता है, एक लाइन खींचनी होती है वाई एक्स के पैरेलल। तो वो ग्राफ को केवल एक जगह कट करनी चाहिए। तो यहां क्या होता है बेटा, ये 1 1 ऑन टू नहीं था, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद में इसका ग्राफ बनाते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट जब आप करोगे तो कहां से कहां तक करोगे, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तब इसकी वैल्यू कितनी -1 से 1 तक, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -π/2 से π/2 तक। तो देखो इससे आगे मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, और जो फाइनली आपका ग्राफ निकल के आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। ये है आपका -1, ये है आपका 1, ये है माइनस का π/2, और ये है आपका π/2। भैया आप जब -1 रखोगे तभी तो -π/2 आता है, और 1 रखोगे तो कितना आता है, π/2। इसको हम 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए, इसका इनवर्स लाने के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया था, कहां तक बेटा, यहां तक ही। इससे आगे वाला ग्राफ हमने नहीं लिया है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ग्राफ तो देखो बनेगा, ग्राफ तो बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हीं जो टुकड़ा है ना, इसी के अंदर इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक इंटरवल मैंने कौन सा लिया, -π/2 से π/2। अगला कौन सा होगा, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ठीक है। और ये जो हम लेते हैं -π/2 से π/2, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। ये बहुत काम की चीज है, आपको ये हर बार ध्यान में होनी चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है। जो फंक्शन की रेंज लिखवाई है ना, वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी होती है। तो इनवर्स वाले के जहां रेंज लिखा है उसके ऊपर ये बात भी लिख लो कि ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये लिखो, और एक बार कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ खुद से बना के ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, जल्दी जल्दी नोट करो और जल्दी कोशिश करो।
चलो कोस इनवर्स की बात करते हैं। ये आपका कोसेक्स का ग्राफ बनता है। ये लाइन ले ली आपने y इक्वल टू एक्स। यदि इसकी मैं इमेज बनाऊं तो बताओ कैसी बनेगी? कुछ ऐसा बनेगा। भाई ये वाली तो वापस यहीं आ जाएगी और आगे कुछ ऐसी बनेगी। और ये वाली कैसी आ जाएगी? यहां से ऐसा। लेकिन बेटा क्या होता है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे साइन आपने नोटिस किया क्या, जो रेंज है ना उसमें 3 में तो -π/2 से π/2 आ रहा है और बाकी 3 में 0 से पाई आ रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको लेनी है वो कहां से कहां तक लेनी है? 0 से पाई तक लेनी है, ताकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाए। यदि मैं माइनस में लेता हूं तो होगा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ में तो कोस और सेक तो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। तो वैल्यू तो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगी। तो इसको रिस्ट्रिक्ट जब हम करते हैं तब कहां से कहां तक करते हैं? 0 से लेके π/2 तक। तो जो आपका ग्राफ बनता है कोस इनवर्स एक्स का, वो बनता है बेटा कुछ ऐसा। ये है आपका -1 और ये है 1। ये रहा पाई, ये रहा 0 और ये होता है π/2। तो ये जो ग्राफ आया है वो किसका ग्राफ आया है? कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कितनी होगी? 0 से पाई। जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे 0 से पाई में। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर 10 का बनाने की कोशिश करो एक बार।
चलो इधर देखो, ये होता है आपका 10x का ग्राफ, ठीक है। अब हमें किसका बनाना है, tan इनवर्स x का। तो देखो इसकी डोमेन तो कितनी होती है r, और रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2। मतलब जो बात करेंगे वो सबसे पहली बात तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं यहां से, ये रहा π/2 और ये रहा माइनस का π/2। जो बात होगी वो केवल इतनी बीच में होगी, ठीक है। अब डोमेन मतलब ये तो पूरा कवर होगा और रेंज मतलब केवल ये कवर होगा। अब देखो इसका यदि मैं इमेज लेता हूं बेटा, तो बताओ किस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी क्या? आएगी। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ? किसका आ गया है ग्राफ, tan इनवर्स x का, ठीक है। लिखो, और बाकी तीनों बनाने हैं आपको, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी है, सारे ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको खुद से कोशिश करनी है बाकी तीनों की, और इनको बनाना है। अभी कोशिश करो ये लिखने के बाद में ही।